हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव कृष्णात्रे श्री राजकुमार सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज पचलोता से आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। तो क्लास 8 का हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल शुरू से ही पहला चैप्टर है, उसका नाम है रेशनल नंबर। तो उस चैप्टर के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा पिछली क्लासों में। पहला चैप्टर जो होता है वो पिछली क्लास से रिलेटेड ही रहता है, उसका रिवीजन कराने के लिए ही पहला चैप्टर ज़्यादातर बुकों में दिया जाता है, ताकि आप पिछले सिलेबस का थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर सकें। तो पहले चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। क्या नाम है पहले चैप्टर का? रेशनल नंबर। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 8 मैथ का हम बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ Q 0 नहीं है, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 22/7, ठीक है, 11/9, 1 या कुछ भी ऐसे डिजिट हो इनफाइनाइट तक, ये हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये बहुत से बच्चों को, स्टूडेंटों को डाउट रहता, यह 22/7 ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर। और पाई की वैल्यू हम कई जगह 22/7 लेते हैं, तो याद रखना 22/7 क्या है? ये रेशनल नंबर है, और पाई पर क्या है? यहाँ पर इरेशनल नंबर है। ये याद रखना आपको। पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करते हैं सर्किल वगैरह के चैप्टर में या एरिया से रिलेटेड चैप्टर में, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए अच्छी तरह से कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, और जबकि 22/7 या 3.14 वो दोनों क्या है? रेशनल नंबर। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे कि वही बोर्ड मास रूल जो हमने पहले से ही पढ़ रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन वगैरह देखेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ अपने पास, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बुक का ही पहला क्वेश्चन है ये, मैं लिख ले रहा हूँ। -2/3 गुना 3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस के 5/2 माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इसे सिंप्लीफाई करना। तो हमें सबसे पहले तो हमने 5th क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं बोर्ड मास रूल। कौन से रूल की मैं बात कर रहा हूँ? बोर्ड मास रूल। क्या होता है? ये बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। किसी भी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस बोर्ड मास रूल से करते हैं। अब देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पर ब्रैकेट है क्वेश्चन में, कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवाइड है डिवाइड भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। इसे मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया क्योंकि सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। फिर 5/2 ऐसा कैसे ही, फिर माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। क्लियर? तो पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले बोर्ड मास रूल से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 3 कट गया तो कितना बचा? माइनस के 2/5 प्लस के 5/2 माइनस के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस के 1/10। क्लियर? अब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। 5, 2 और 10 का कितना आ गया? एलसीएम 10। 5, 2 से 2 2 जा माइनस के 4। एलसीएम अब आपको आते ही हैं, 3rd या 4th क्लास से ही चालू हो जाते हैं, अब आप 8th क्लास में आ गए। 2 5 जा 5 5 जा 10 10 जा 1। क्लियर? अब माइनस के 4 प्लस के 25 माइनस के 1, तो एक से साइन वाले ऐड कर लो। माइनस के 4 माइनस के 1 कितना हो गया? माइनस के 5 और प्लस के 25। जब भी एक वैल्यू प्लस की हो, एक वैल्यू माइनस की हो, तो हमेशा बड़े में से छोटी डिजिट को घटा दिया करो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दिया करो, और साइन वो लगाया करो जो बड़े नंबर के साथ है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस के 5/10, और 25 में से 5 का 20/10, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2। इसका सेकंड पार्ट है वो आपको बिल्कुल इसी की तरह करना। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसमें आगे एक्सरसाइज में आएगा क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो सा भी है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, मान लीजिए मैं आपसे पूछने लगूँ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप कैसे बताओगे? मानोगे लेट x इज
एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या है 5। तो एडिटिव इनवर्स का क्या रूल रहता है, एडिटिव इनवर्स की क्या विशेषता रहती है कि किसी भी डिजिट में एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मतलब ऐड कर दो उसे, वो 0 के बराबर आना चाहिए। यदि किसी डिजिट में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो वो 0 के इक्वल्स हो जाता है, वो 0 के इक्वल्स हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 5 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि 5 का एडिटिव इनवर्स कितना हो गया माइनस के 5। या मैं कह लूँ 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा प्लस x बराबर 0, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा माइनस के 2/3। क्लियर। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। मुझे वेरीफाई करके दिखाना कि किसी भी वैल्यू में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो फिर उसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो वो उतनी की उतनी रहती है। मतलब 2 बार यदि किसी डिजिट में माइनस की मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मान लीजिए x की वैल्यू दे रखी है 5, तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करके दिखाना। तो सबसे पहले क्या कि मैं इसमें माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 5, कितना हो जाएगा माइनस के 5। क्लियर। अब इसमें मैं दोबारा माइनस, देखो ये तो है इतना का, फिर इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तो ऐसा का ऐसे ही, और फिर इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाता है माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो कितना हो जाएगा प्लस। x की वैल्यू कितनी थी 5, मैंने इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करी फिर माइनस की मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया आंसर 5, और 5 का की वैल्यू है x की। तो यही हमें करना है। किसी भी डिजिट में यदि हम लगातार 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिजिट चेंज नहीं होती, उतनी की उतनी ही रह जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, ये क्या था एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या मान लीजिए मैं आपको 2/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहा हूँ, तो x की मल्टीप्लाई करो, x हमने क्या माना लेट x इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/4, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1, आना चाहिए 1। और ये तुम्हें पता ही है, ये इधर 4 डिवाइड कर रहा, मतलब 2/9 ले रहा हूँ मैं इसे, 2/9, 9 इधर डिवाइड कर रहा तो इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके डिवाइड। मतलब किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो कहलाता है यदि उस डिजिट की उसमें मल्टीप्लाई कर दें उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए। क्लियर। और एडिटिव इनवर्स में सम करके उसका 0 आना चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के में क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें प्रॉपर्टी जो इनसे यूज हो रही है उसका मुझे नाम लिखना। देखिए इसका ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, माइनस के 4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई माइनस के 4/5। देखो एक की मल्टीप्लाई किसी में करते हैं हमें पता वही आंसर रहता। मान लीजिए 5 की मल्टीप्लाई 1 में कर दूं तो 5 का 5 ही रहेगा। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो वो वैल्यू उतनी की उतनी रहती है। तो यहाँ पर क्या है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, आप लिख लेना लिखने में। चलो मैं लिख रहा हूँ 1 इज द, इसका पहले पार्ट का आंसर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, पहले ए की मल्टीप्लाई बी में हो रही है, मान लो ये नंबर है ये बी नंबर है, और फिर बी की मल्टीप्लाई ए में हो रही है, तो इसे कौन से बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसे सेकंड को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये तुम्हें पता ही अभी हम डिस्कस कर रहे थे, किसी भी मल्टीप्लाई करके यदि 1 आंसर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने आज डिस्कस किए हैं। आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना, घर पर रहकर ही अपना ऑनलाइन वर्क कंप्लीट करते रहें साथ के साथ। थैंक यू क्लास।